संस्कृत भाषा महत्व, ये आपका एक चैप्टर है। यहाँ पर इसको देखिए। धन्नो अयम भारत देश, यत्र समलसति जनमानस पावनी, भव्य भाव उद्भावनी। इसका अर्थ यह है, संस्कृत भाषा का महत्व, ये चैप्टर है। यह भारत देश धन्य है। धन्नो अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है, जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, यत्र माने जहां, समल सती जनमानस पावनी, जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, ठीक है, भव्य भाव उद्भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली या सुंदर शब्दों को जन्म देने वाली, या शब्द समूह को जन्म देने वाली, यह है इसका शब्द संदोह प्रवासनी। ठीक है, शब्द संदोह प्रवासनी, नए नए शब्दों को, प्रसवनी का अर्थ होता है जन्म देने वाली, सुंदर शब्दों को जन्म देने वाली। तो कैसे लिखेंगे कि शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती देवताओं की वाणी को देव वाणी से शोभित है। अब आगे इसको कैसे लिखेंगे? विद्यमानेषु निखिल अपि वाडम्य अस वाडम्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम चा वर्तते। तो इसके आगे लिखेंगे आप कि वर्तमान में जो वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य कैसा है? बाडम्य माने साहित्य, अस माने इसका, बाडम्य माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ, वर्तमान में जो साहित्य है उन साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, और सुसंपन्न च वर्तते, और सुसंपन्न है। ठीक है, इसका साहित्य सुसंपन्न मतलब इसके साहित्य में वे सभी चीजें हैं जो साहित्य के अंतर्गत आनी चाहिए। यह भाषा संस्कृत नामा नामी, ये भाषा संस्कृत नाम से संसार माने लोके माने संसार में, प्रथा माने जानी जाती है। यह भाषा संस्कृत नाम से क्या है? संसार में जानी जाती है। ठीक है, अस्माकम रामायण, हमारी रामायण, ठीक, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ था। तो हमारी जो रामायण है, महाभारत है, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ है, 4 वेद हैं, चतुरावेदा 4 वेद, और सर्व उपनिषदा, सभी उपनिषेद, अष्टदशा पुराणानाम 18 पुराण, और अनेका नाम अन्य च, और अनेक महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषा लिखतान संति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे रामायण, ठीक है, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, समस्त उपनिषेद, 18 पुराण और अनेक महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। भाषा वैज्ञानिक, भाषाविद, भाषा वैज्ञानिक, ठीक है, भाषा वैज्ञानिक। तो मानते, क्या मानते हैं? अयम भाषा, ठीक है, यमय भाषा सर्वभाषा नाम, सभी भाषाओं की जननी है। यह भाषा सभी भाषाओं की जननी है, ऐसा हमारे भाषा वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत गौरवम, संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता
किसी की दृष्टि का या किसी की दृष्टि में ये छिपा नहीं है। ये दिखाया था व्यापक, इसकी व्यापकता और इसके ज्ञान विज्ञान, संस्कृत के गौरव किसी भी दृष्टि से किसी के सामने इसका छिपा नहीं है। समय उक्ताम त्रिवेण दंडिनम, दंडी महाराज ने इस संबंध में कहा है क्या क्या कहा है? संस्कृत महर्षियों ने इसको ईश्वरीय वाणी कहा है। दंडी प्रवर ने क्या कहा है? दंडी महाराज संस्कृत के बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा है संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वर की वाणी कहा है। अब आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ, संस्कृत साहित्य, संस्कृत का साहित्य सरस है, इसका व्याकरण सुनिश्चित है, तस गद्य पद्य, इसके गद्य और पद्य में तथा ललित साहित्य में भाव बोध सामर्थ्य, भावों को व्यक्त करने की अद्वितीय शक्ति है। श्रुत मादृश्चा वर्तते, सुनने में बहुत ही मधुर लगता है। कि बहुनाम, और कहां तक कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र के निर्माण में यह दृश्य, इसकी जैसी प्रेरणा, सत प्रेरणा जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य के अलावा कहीं और नहीं प्राप्त होती या दिखाई नहीं पड़ती है। इसके अतिरिक्त मूलभूता नाम मानवीय गुण, जो हमारे जीवन जीने के लिए जो मानवीय आवश्यक गुण हैं, उनकी विवेचना भी संस्कृत साहित्य में जिस तरह से की गई है, ना अन्यत्र वर्तते, ऐसा कहीं दूसरी जगह दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे दया, ठीक है, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या ईर्ष्या ना करना, ठीक है, कैसे लिखेंगे? दया, दान, शौचम, पवित्रता, उदारता, अनसूया, किसी की निंदा ना करना, क्षमा और अनेक गुण इस साहित्य की, ठीक है, इस साहित्य के अध्ययन में उत्पन्न होती हैं। तो ये हो गया। अब तीसरा पैराग्राफ देखिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अनेक, जिसमें भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि कवियों ने स्वीकृमन अपने ग्रंथों से अदपि आज भी पाठकों के हृदय में अपना स्थान विराजमान है। मतलब इतना बढ़िया इन लोगों ने लिखा है कि आज भी पाठक इनको याद करते हैं। यम भाषा अस्माब मातृसम सम्मानीय वंदनीय, ये भाषा हमारी जो है मातृसम, माता के सामने सम्मानीय और वंदनीय है। ये तो भारत मातु, यह भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, स्वतंत्रता की गौरव और इसकी एकता और अखंडता और इसकी संस्कृति की एकता द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। संस्कृति ने सुरक्षित संकते, संस्कृत यह यानी हमारे भारत देश की एकता, अखंडता और उसकी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण है। यम भाषा, संस्कृत भाषा सर्वभाषा प्राचीन, यह भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ठीक हो गया। तत्सूक्त उत्तिष्ठम भाषा सो मुख मधुर, और इसकी सूक्तियां तो इसकी भाषा से भी कैसी है? प्राचीन और श्रेष्ठ हैं। तो इसकी सूक्तियों के संबंध में कहा मधुरा दिव्य ग्रीवा भारती, यानी सब भाषाओं में मुख मधुर और यह भाषा दिव्य है। तो ये इसका आपका संस्कृत भाषा का महत्व है, इसको आप कर लेना। धन्यवाद।